गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये महर्षि दानंद के कर कमलों से अनुवादित है। प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य निधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। इसके अनुवादक हैं महर्षि दानंद सरस्वती और मुद्रक हुई प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, चिड़ियागंज, नई दिल्ली से। इसके 36 नंबर देखो अध्याय है, यह है 36वां 37वां अध्याय 36वां। इसका प्रथम ही मंत्र है रचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे। अब यहाँ इन वेदों का अर्थ है जैसे श्याम प्राणम, ऐसे ये यजु है, इसका अर्थ इसने यहाँ किया है। अब देखो यजु माने, अब इसने सही लिख दिया, यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, बिल्कुल ओके है। और इसका अर्थ कर दिया जावे, यजु का अर्थ तो होता है कुछ ना कुछ, यज्ञ सतुतियां, यजु यज्ञ सतुतियां लिख देता है, यज्ञ सतुतियों का संग्रह। तो यजुर्वेद ना लिखते तो सारा ही इसका अनुवाद व्यर्थ हो जाता। तो यहाँ इन्हें सही लिख दिया यजुर्वेद, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ही जहाँ कवि है, जो कबीर बोलते हैं, हम इसको यजुर भी बोल सकते हैं, जैसे पुनः बोलो पुनर्बोलो। तो ये यजुर, तो हमने वहाँ यहाँ लिखना चाहिए, उसने लिखना चाहिए कबीर देव, जैसे यहाँ यजुर्वेद लिख दिया। आपने देखा यजुर्वेद में यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, बिल्कुल ठीक है। अब इसी प्रकार प्रकरणवश जहाँ कबीर लिखा है कबीर देव, तो कबीर है वहाँ कबीर देव ही होना चाहिए, कबीर साहब, देव मान प्रभु। अब हम फिर आते हैं, वो यजुर्वेद रख दिया। अब देखो फिर वही ऋग्वेद, देखिएगा। अब हम फिर ऋग्वेद पर आगे हैं, ये ऋग्वेद और वही ऋग्वेद है ये। अब हम यहाँ से पढ़ रहे थे, इसको फिर पढ़ते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए, यानी भक्ति करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता है, उसके रास्ते खोल देता है, उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का निवारण कर देता है, समाप्त कर देता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को, सतलोक में परमात्मा का स्वरूप तेजो में है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी रोशनी परमात्मा के एक रोमकूप की अधिक है। इसलिए जब यहाँ आता है तो अपने रूप को हल्के तेज पुंज का कर लेता है, हल्का कम रोशनी वाला।
अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा अर्थात कबीर देव, ये कबीर देव लिखना, कबीर साहब, विद्युत के समान पहुंचूंगा क्षण एक में, क्षण एक में, क्षण में क्रीड़ा करता हुआ और वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है, श्रेष्ठ आत्मा को। अब 27 में बताया है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 27 में कहा है कि जो परमात्मा ध्रुवलोक के दिवसे तृतीय पृष्ठे, ये है सतलोक के दिवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां रहता है और प्रकाश रूप है। अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82 का, ऋग्वेद मंडल नंबर 82 और मंत्र नंबर 1, सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, वह राजा के समान, राजा के, ये 269 पे और ये 270 पे देखो, इन्हीं का अनुवाद 270 पे, राजा के समान दर्शनीय है, राजा के समान यानी नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, देखने जोगा है, साकार दिखाई देता है। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, श्रेष्ठ भगत को, श्रेष्ठ आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, अपने आत्माओं जो परमात्मा को निराकार कहा करते अपनी कर कमलों से लिख रहे हैं परमात्मा साकार है, राजा की तरह दिखाई देता है, वो तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है, वहां से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। इनके विषय में कहा है मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। जिसका मोतिया बंद हो जाना आंखों में, उनकी आंख तो ऐसी लगती है जैसे स्वस्थ हैं, इनका कोई डिफेक्ट नहीं और उनको दिखता कति नहीं। ऐसे ही ये विद्वान दिखाई दे थे, बड़े पहुंचे हुए हैं, समाधिष्ट दिखे, और बताओ निराकार परमात्मा ने, और वेदों का उन्हों के वेदों में परमात्मा निराकार है, अरे फूटे भाग इनके, और डबो दिया सारा मानव समाज इनको, संस्कृत भाषा के ज्ञाताओं को, इनको परम विद्वान मानकर हमने इनकी सब बातों को सत्य मान लिया, और ये 100% झूठे थे। इनको कक का पता नहीं था अध्यात्म मार्ग का, ना वेदों का, ना महर्षि दयानंद को, ना इसके अनुयायियों को, और ये डबो गए कितने समाज को। ऐसे ही अन्य जितने भी आज तक के ऋषि महर्षियों के विचार हैं, आप पढ़ कर देख लो, सुन कर देख लो, परमात्मा को निराकार बताते हैं। और ये धन धन सतगुरु राधा स्वामी पंत, जय गुरुदेव पंथाड़े, ये बात बनाओ सतलोक जाने की, हरवान होगा भगवान तो है ही नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, वह मोक्ष प्राप्त प्राणी ऐसे परमात्मा में लीन हो जाता जैसे बूंद समुद्र में। बता, ये इनके विधान है। ये भगवान ऐसे गुरु मिले मानव समाज को, डबो दिया काल के जाल में दृढ़ करके फंसा दिए। अब इतने दृढ़ फंदे कर दिए, दास के सामने इतनी कठिनाई पैदा कर दी, लेकिन परमात्मा ने एक तोब का गोला दे रखा दास को, अब सब न ठिकाना ला देगा। और ज्ञान सब ज्ञान डी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का भी करता चला मैदान। अब ये जो परमात्मा ने निराकार बताया करते, उन्हीं के हाथों से लिखवा दिया दाता ने। कैसे दयालु है परमात्मा,
अब इनकी सबकी बोलती बंद होगी, न्यो कहने दोगे को ना रामपाल ने संस्कृत ना आती। अरे संस्कृत के ज्ञाता हो तुम, मैं लिख रहे हो अपने आप। रामपाल का तो रोल खत्म हो गया अभी। और दास जो अनुवाद करेगा 100% करेक्ट होगा। जैसे श्रीमद् भगवत गीता का गहरी नजर गीता में नाम से पुस्तक इस दास ने बना के आपको अर्पित कर रखी है, पढ़कर देखना, मिलाना उन विद्वानों के अनुवाद से। उन्हें अड़ंगा कर रखा पूरे उस सदग्रंथ का, भट्ठा बैठा रखे है, कहीं भी सिर पैर नहीं उनके अनुवाद का। और यह सारा सिस्टमेटिक ज्ञान है परमात्मा। अब वो परमात्मा सतलोक में रहता है, तीसरे मुक्ति धाम में, और वहां से गति करके आता है, बिजली जैसी गति से चलता है। और यहाँ पर यहाँ तक उदाहरण दे रखा है वेदों में कि जैसे आकाशीय बिजली किसी धातु विशेष पर गिरती है, उससे उसका कनेक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है, उसका गुड कंडक्टर होता है, उस पर आकर गिरती है। जैसे पहले कांसी धातु होती थी, कांसी, उसके थाली बेले बने होते थे, आजकल तो ये स्टील के आगे। तो हमारी दादी कहा करती थी, वर्षा जब होने लगती, बिजली कड़कड़ाती, कि बाहर कोई थाली कांसी की बेला रखा होता तो उसको कहा करते इनको अंदर रख दो बर्तनों को। और बिजली अमूमन कांसी की धातु पर थाली पर गिर जाती है। तो यहाँ वही उदाहरण दिया है कि वो परमात्मा उन्हीं पुण्यात्माओं को आकर मिलता है जिससे उसका उस पर अट्रैक्शन होता है, वहां वो आकर अपना काम कर सकता है। अब उद्देश्य क्या लेकर आते हैं भगवान यहाँ पर, ये भी पवित्र वेद बताते हैं। कबीर साहब कहते हैं वेद मेरा भेद है और मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। अब देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 अब मंत्र नंबर 2 क्या बताता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82 का मंत्र 1, इसमें स्पष्ट किया है कि जो सबका उत्पन्न करने वाला सर्वोत्पादक यानी कुल का मालिक, वो प्रकाश रूप, कुल का मालिक परमात्मा प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला और पापों को हरण करने वाला, हमारे पाप नाश करता है, वह राजा के समान, राजा के समान दर्शनीय है, देखने जोगा है। वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। और कैसे प्राप्त होता है? जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, यानी उस धातु पर ही गिरता है जिस पर वो आ सकती है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र नंबर 2 में क्या स्पष्ट किया है, वो किस उद्देश्य से आता है। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी ज्ञान देने के लिए आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, कति क्लियर कर दिया वेद ने, आप कबीर देव हैं, या कबीर देव लिख दिया बस, इनकी व्याकरण भी बनी रहे ठीक ठाक। आप कबीर देव हैं। सर्वज्ञ तो परमात्मा ही हो सकता है, कवि नहीं हो सकता, जैसे ये कवि का अर्थ मानते हैं। शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे सोम, हे अमर परमात्मा हमको सुख दे। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 3 में पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं। पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में गति करते हुए सर्वव्यापक नहीं आप है, आप स्वयं गतिशील होकर वहां से चलकर विराजमान होते हैं। अपने आत्माओं, अब परमात्मा को पहचानना कितना आसान हो गया, कितना इजी हो गया। हम वेदों को एक श्रेष्ठ ग्रंथ मानते हैं और हैं भी,
और वेदों में परमात्मा के गुण लिखे हैं, और वेदों का काम क्या, और वेद उस परमात्मा का लीलाओं का वर्णन करते हैं। वो कैसी लीला करता है, वो कौन है, उसका नाम क्या है, और वही वेद बता रहे हैं, और वही आंखों देखा संत बता रहे हैं। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 को देखिएगा, मंत्र नंबर 1, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 20, इसका मंत्र नंबर 1। इसमें सीधा लिखा है कबीर देव। कबीर देव, अब यहाँ इन्होंने कर दिया वह है परमात्मा। कबीर देव का लिख दिया मेधावी है, ऐसा लिखना था, वो कबीर देव है, वह परमात्मा कबीर देव है, सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान देता है, वो ज्ञान देने के लिए आता है, सहनशील है, संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में तिरस्कृत करता है, वो कबीर देव है। अपने आत्मा, आज सत्संग के अंदर आप सुन रहे थे, सुबह भी सुना, कल भी सुना, कि वो परमात्मा 3 सतिथि में 3 शरीर होते हैं उस परमात्मा के, 3 टाइप के। एक सतिथि तो उनकी सतलोक में रहते हैं, वो स्थिर है, तेजो में शरीर, 1 रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, 1 रोमकूप कितनी शोभा है, इससे भी अधिक रोशनी। और दूसरा, वो शिशु रूप धारण करके जब आते हैं, प्रत्येक युग में एक लीला ऐसी करते हैं, और एक जनसाधारण की तरह बड़े होते हैं। बचपन से ही वो अपना ज्ञान प्रचार शुरू कर देते हैं, बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं। और जब वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आते हैं, और उनको कोई निसंतान दंपत्ति उठा ले जाता है, फिर वो दूध यहाँ का कुछ ग्रहण नहीं करते, फिर कुंवारी गाय के दूध से उनकी परवरिश होती है। और ये भी वेद बताते हैं। और यही कबीर परमात्मा आए थे जब 25 दिन के हो गए थे, बालक रूप कमल के फूल पर प्रकट हुए थे सतलोक से आकर के, और वहां से नीरू नीमा नामक एक जुलाहा दंपत्ति उठा ले गए थे। परमात्मा 25 दिन के हो गए थे, कुछ भी अन्न आहार नहीं किया था, और उसमें कुंवारी गाय लाई गई थी, और उस कुंवारी गाय को ने दूध दिया, जो परमात्मा ने दूध पिया था। कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले ये लीला मान लिख करके जा चुके थे। अब वेद उसका समर्थन कर रहे हैं कि भगवान वो है जो ऐसी लीला करता है। ये नीरू नीमा कौन थे? नीरू नीमा उसी जन्म में ब्राह्मण थे। गौरी शंकर नाम था नीरू का, सरस्वती नाम था इस नीमा का। और ये भगवान शिव के बहुत अच्छे भक्त थे, शिव पुराण की कथा किया करते थे, और कथा से जो भी उनको पूजा मिलती थी उससे अपना निर्वाह चलाते थे। और वो कोई एक्स्ट्रा किसी को गुमराह नहीं करते थे। वहाँ के काशी के आसपास के गांव के व्यक्ति उनको बहुत चाहते थे, उनसे ही कथाएं कराते थे। अन्य जो स्वार्थी ब्राह्मण थे, गुमराह करने वाले, वो इस चीज से परेशान थे कि लोगों का अट्रैक्शन अब इस गौरी शंकर की तरफ अधिक होता जा रहा है। उससे ईर्ष्या करते थे, जगह जगह जाकर उसकी बुराई करते थे, लोगों को उनसे दूर रखने की चेष्टा करते थे। इस बात का ज्ञान था मुसलमानों के काजी और मुल्लाओं को। उन्होंने सोचा कि ये हिंदू धर्म का ज्यादा प्रचार कर रहा है गौरी शंकर, इसको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया, इसके घर पर पानी छिड़क दिया अपना जूठा करके मुसलमानों ने, इसके मुंह में, दोनों के मुंह में डाल दिया। उधर से हिंदू देख रहे थे, वो ब्राह्मण जो उनके विरोधी थे गौरी शंकर के, वो भी वहां देख रहे थे। उनको सबको पता चला तो कह दिया कि बाई फोर्स कह दिया कि वो मुसलमान बन गया, मुसलमान बन गया, इसको निकाल दो, जाति से धर्म से निकाल दिया, गंगा में स्नान करना बंद करवा दिया, सब शास्त्र छीन लिए। अब वो विवश हो गया गौरी शंकर, निर्वाह उसका बंद हो गया। तो उनका नाम रख दिया मुसलमान रीति से
गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। उनको नीरू और नीमा कहने लगे शॉर्टकट में। अब उन्होंने देखा कि अब क्या करें, उन्होंने सिंपल सा एक तरीका ढूंढा, एक कपड़ा बुनने का सबसे सस्ता तरीका ढूंढा, क्योंकि उसमें 4 लठ खुट्टे गाड़ने होते 5-7, कोई खर्चा नहीं होता। वो कपड़ा बुनने लगे और जिस कारण से वो जुल्हा कहाए। और सन 1398 में संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सतलोक से परमात्मा चलकर आए। लहर तारा नामक एक सरोवर है, जलाशय है काशी शहर में, उसके ऊपर खिले कमल के फूल पर आकर विराजमान हो गए। उस समय एक अष्टानंद नाम के महर्षि वहां उस सरोवर पर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले वहां बैठकर अपनी साधना कर रहे थे। परमात्मा सतलोक से आया, एक प्रकाश जैसा आप चित्र में देख रहे हो, ऊपर से एक प्रकाश आया गोला सा। इस अष्टानंद ने देखा कि ये प्रकाश किस चीज का है, इतना तेज कभी देखा नहीं। अब उसकी अष्टानंद ऋषि की आंखें उस परमात्मा के प्रकाश को सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद हो गई। जैसे हम सूर्य की तरफ देख लेते हैं तो हमारी आंखें ज्यादा देर उसको देख नहीं सकती। आंखें जब बंद करते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित हल्के प्रकाश का आकार दिखाई देता है। ऐसे जब अष्टानंद जी ने आंखें बंद की, उसमें एक बालक रूप दिखाई दिया। पहले तो प्रकाश पुंज दिखाई दिया था, और जब आंखें बंद की तो एक बालक रूप दिखाई दिया, शिशु रूप। दोबारा तुरंत आंख खोली, देखा क्या कि वो प्रकाश एकदम एक बार तो पूरे तालाब पर फैल गया। कमल के फूल का पत्ता पत्ता डंठल भी और उनके ऊपर उसकी रेखाएं भी नजर आने लगी, और फिर एक कोने में जाकर सिमट गया। अष्टानंद जी ने सोचा था कि ये कैसा प्रकाश देखा मैंने, ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मेरा कोई भ्रम है। वो तो उठ कर चला गया कि अपने पूज्य गुरुदेव से पूछूंगा। उनके गुरुदेव थे स्वामी रामानंद जी, जो बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे वेदों और गीता के, पुराणों के, और उन्हीं का वो शिष्य था। अपने गुरु रामानंद जी से पूछा कि स्वामी जी, आज मैंने साधना काल में सुबह सुबह लहर तारा तालाब के ऊपर से एक तारा सा टूटा, बहुत तेज प्रकाश, बहुत जबरदस्त प्रकाश का एक गोला सा आया, और मेरी आंखें एकदम सहन नहीं कर सकी। देखते ही मेरी आंखें बंद हुई तो उसमें एक बालक शिशु रूप दिखाई दिया भगवान। फिर दोबारा आंखें खोली तो वे लहर तारा तालाब के एक किनारे पर सिमट गया, समाप्त हो गया। फिर मैं कुछ नहीं देख सका। आपसे समाधान चाहता हूँ, ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरा भ्रम है। रामानंद जी को जैसा ज्ञान था, अपने शिष्य का समाधान इस प्रकार किया कि बेटा, जब अवतार लोग आते हैं ना ऊपर के लोगों से, वो ऐसे ही लक्षण होते हैं। तारा सा टूटता है और वो किसी माँ के गर्भ में जन्म लेंगे, बालक रूप में कुछ ही दिनों में आ जाएंगे, यहाँ कोई अपना लीला करेंगे। अब शिष्य संतुष्ट हुआ, गुरुदेव को ने जैसा कहा। अब इन महापुरुषों को इतना ही ज्ञान था कि भगवान जैसे ये श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु जी के अवतार मानते हैं, और ये भी मानते हैं कि बगैर माता के कोई उत्पन्न नहीं होता। इनके भगवान भी माँ से ही उत्पन्न हुए। लेकिन हमारा भगवान और आप सभी का भगवान, वैसे तो हमारा कहना ठीक नहीं, हमारा जो आपका जो सर्वशक्तिमान हमारा परमात्मा है, वो माँ से जन्म नहीं लेता। वो स्वयंभू है, परिभू है, ऐसनाविरम शुक्रम अकायम। उसका शरीर माता पिता के शुक्र से, शक्ति से बना हुआ नहीं है।
उसकी काया वो नहीं है, उसमें स्नायु नहीं है, शरीर तो है, नहीं तो फिर अस्नायु को कहना। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में सपरि आगात, वो सबसे पहला प्रगट पुरुष है, शरीर देहधारी है, इसका अर्थ ये बनता असली तो। और वो कबीर मनीषी शुक्रम अकायम असनाविरम अबिंदम अचित परिभू स्वयंभू। अब देखो इसमें स्वयंभू शब्द भी कहा और परिभू भी कहा और शुक्रम अकायम असनाविरम। यदि परमात्मा निराकार, इस 2 श्लोक से मंत्र से हम निराकार माने, इन्होंने अनुवादकर्ताओं ने अज्ञानतावश केवल अकायम शब्द से परमात्मा को निराकार दे दिया कि वो काया नहीं है। उसके ये काया नहीं है स्नायु वाली, उसकी काया तो है लेकिन असनाविरम क्यों लिखे उसमें नाड़ी को ना, एक अकायम शब्द सफिशिएंट था। अब देखिएगा यजुर्वेद। पुण्यात्माओं, आज कोई बालक नहीं हो, छोटे छोटे बच्चे भी आज कंप्यूटर चलाते हैं और इंग्लिश ऐसे बोलते हैं ना फर्राटे की। और ये तो वेद हैं, संस्कृत और हिंदी लिखे हुए, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिएगा यजुर्वेद दिखाते हैं, यजुर्वेद ये महर्षि दानंद के द्वारा इसका अनुवाद है और ये प्रकाशक है सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। ये महर्षि दानंद सरस्वती कृत है, 40 के 40 अध्याय। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब इसके अंतिम अध्याय है 40वां और इसका मंत्र 8 है। ये जो दास आपको बोल रहा है ये है यजुर्वेद और ये 40वां अध्याय 44 और यहाँ ये 8वां मंत्र है इसका 40वें अध्याय का। इसमें लिखा सपरि आगात शुक्रम अकायम अवर्णम असनाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथ्यत अर्थान व्यवधाता शास्त्री भय समाध है। ये 8वां श्लोक। इसने क्या अनुवाद किया अड़ंगा देखिए। हे मनुष्यो दो ब्रह्म शुक्रम शीघ्रकारी सर्वशक्तिमान अकायम स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से रहित। अकायम का अर्थ किया इसने शरीर से रहित, स्थूल सूक्ष्म और कारण, इन 3 प्रकार के जो आवरण है शरीर के 3 से रहित। और अवर्णम छिद्र रहित, उसका शरीर छिद्र रहित है और नहीं अर्थात नहीं छेदन योग्य है। असनाविरम, स्नाविर माने नाड़ी स्नायु, और असनाविरम नाड़ी आदि के साथ संबंध बंधन से रहित। शुद्धम, और आगे देखिए परिभूगा की रंगा करे इसने। इसमें स्पष्ट कबीर मनीषी युक्त पापकारी, पाप को प्राप्त न होने वाला कभी नहीं होता। परि आगात जो सब ओर से व्याप्त है। परि आगात सबसे प्रथम शरीर, सबसे प्रथम प्रगट पुरुष बनना चाहिए इसका अर्थ। और जो कबीर देव, वो कबीर देव है, कबीर देव सर्वज्ञ नहीं। और मनीषी माने सर्वज्ञ, मनीषी का अर्थ होता है विद्वान सर्वज्ञ, इन जीवों के मनों की वृत्ति को जानने वाला। अब कभी कोई जीवों की मन वृत्ति जान सकता है। परिभू देखिए इसका अर्थ क्या बना है, दुष्टों पापियों का तिरस्कार करने वाला परिभू का। और स्वयंभू का अनादि स्वरूप जिसकी संयोग से उत्पत्ति, वियोग से विनाश, माता पिता गर्भवास, जन्म वृद्धि मरण नहीं होता, वह परमात्मा। यहाँ इसे नडंगा करा ना। अब देखना इसी का अनुवाद दिखाता हूँ। अध्याय 2 का 26 मंत्र, अध्याय 2 का 26 मंत्र ये देखो, ये यजुर्वेद अध्याय का 2वां मंत्र है और 2 अध्याय का 26वां मंत्र। इसमें स्वयंभू असी 26वां मंत्र। इसका यहाँ अनुवाद किया स्वामी जी ने, यहाँ ठीक लिख दिया। स्वयंभू माने
स्वयंभू माने अपने आप होने वाला है, स्वयं प्रगट है। स्वयंभू अपने आप होने वाला यानी प्रगट तो है, निराकार कैसे हो जाए। ये देखो अब यहाँ हम आगे फिर 40वें अध्याय का, ये 44वां अध्याय का 8वां मंत्र पढ़ रहे हैं। इसी के अनुवाद में इसने यहाँ स्वयंभू को जो कितना अड़ंगा डाल दिया, अनादि रूप स्वरूप जिसकी संयोग से उत्पत्ति वियोग से विनाश, माता पिता गर्भवास जन्म वृद्धि और मरण नहीं होते वह परमात्मा। कोई बात था वहां समझ लिख दिया, जो अपने आप होने वाला स्वयंभू यानी उसको कोई जन्म नहीं दाता उसका। ये नोडंगा कर गए, लेकिन ये फंस गए। चोर चुरावे तुमड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे ना, सच्चाई छनी ना। एक चोर ने किसी का तुम्बा चुरा लिया सूखा, और उसने कोर्तस्थान की दफाया ना, उन्हें सोचा जोड़ में दाग दूं। वो नीचे जावे और थोड़ी बहुत गारा डाले, पानी से छड़े और वो बाहर आवे तो ऊपर पाओगा। 3-4 बार ट्राई की, फिर वो पकड़ा गया, उसकी पिटाई हुई। तो ये इस प्रकार तुम्बा चोर थे ये। इन्होंने अपने अज्ञान को ऊपर रखने के लिए वेदों का अनर्थ भी करना चाहा, फिर भी परमात्मा ने सच्चाई उस तुम्बे की तरह कहीं ना कहीं से निकाल के ऊपर ला दी। अब आपको जो प्रसंग चल रहा था कि ये सिर्फ इतना ही जानते हैं कि परमात्मा माँ से ही उत्पन्न होता है, इसी कारण से वेदों पवित्र ग्रंथों का अनर्थ कर डाला इन्होंने। तो फिर क्या हुआ, उधर से नीरू नीमा को गंगा में स्नान करना बंद करा दिया, बीइंग ए मुसलमान हिंदुओं ने। अब उधर क्या होता था कि गंगा का पानी वर्षा के दिनों में जब फुल स्वयं पर चलती थी दरिया, कुछ घाट सा बना हुआ था पशुओं के पानी पीने के लिए, उस पर से उछल कर पानी और फ्लो हो गए और एक बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता था, जो सारा वर्ष बिल्कुल ठीक सुंदर स्वच्छ पानी गंगा का ही था। वहां अब वो नीरू नीमा गंगा में स्नान करने से मना हो जाने से फिर उन्होंने ये विकल्प खोजा, गंगा का ही स्वच्छ जल लहर तारा नामक सरोवर में वहां स्नान करने जाते थे डेली वक्त उठ के वक्त से। उस दिन भी जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर आए बालक रूप धारण करके, प्रतिदिन की तरह उस दिन भी वो स्नानार्थ जा रहे थे। उनका संतान नहीं थी, आयु लगभग उनकी 60 वर्ष की हो चुकी थी। अब नीमा रास्ते में रो रही है, क्योंकि कोई रिश्तेदार आ जाता है शाम को, या कोई पड़ोसी आ जाता है, आसपास बैठ जाती बहनें पूछ लेती हैं संतान नहीं अक नहीं। तो ये इंजेक्शन लगा करें काल के विचारों के। एक जातक तो चाहिए था, भगवान ने क्या करी, बुढ़ापे का सहारा हो जाता है, दुनिया का मुंह बंद हो जाता। तो वो इंजेक्शन लाकर चले गए और उधर से निम्मा सारी रात से उसी दुख में दुखी थी। सुबह उठकर जब वो जा रही थी फिर भी रो रही थी, हे भगवान, हे मेरे शंकर भगवान, क्योंकि वो शिव के पुजारी थे। भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन अंदर से भगवान शिव की कसक मिटी नहीं। कहा कि हे शंकर भगवान, आपके घर में क्या खिलौनों की कमी है भगवान, अपनी दासी को एक दे देते, मेरा भी संसार में साझा हो जाता और दुनिया का मुंह बंद हो जाता कि मैं बांझ ना कहलाती। पुण्यात्मा, ये अध्यात्म मार्ग है और जगत और भगत का इसी बात पर विरोध सदा रहा है कि जगत की जो रीतियां हैं वो भक्ति मार्ग में बाधक है और भक्त ने वो रीतियां त्यागनी पड़ती है, उन पर गहराई से विचार करना पड़ता है। और वो रीति, वो सब क्रियाएं समाज के विपरीत होती है। इसलिए समाज उस भक्त के साथ बहुत कुछ विरोध करता है, परेशानियां पैदा करता है। अब समाज तो ये मानता है कि जिसका संतान नहीं, पुत्र पुत्री नहीं है, विशेषकर तो पहले पुत्र ने संतान माना करते, पुत्री से 6 हो जाओ, जो क्या करना, पुत्र बिना भी के जीना, ऐसा इंजेक्शन ला रखे थे।
अब संत मार्ग जो परमात्मा का विधान है उसके अनुसार, क्योंकि हमने मोक्ष चाहिए, और संतान कैसे होता है? परमात्मा कहते हैं जैसे एक समय सुखदेव ऋषि माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहा और उसको ये ज्ञान हो गया कि बाहर आते ही ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी का जो प्रभाव है हमें अचेत कर देता है और हम भूल जाते हैं हम कौन हैं, के उद्देश्य से लेकर आए थे। तो इसलिए 12 वर्ष तक माँ के गर्भ से बाहर नहीं आया। फिर जब वो बाहर आया, पहले सूक्ष्म रूप था, बाहर आते ही एकदम 12 वर्ष के बच्चे जितना रूप बन गया और अपनी ओर नाल को कमर पर डाल लिया और चलने लगा। वो व्यास की, उसके पिता का नाम वेद व्यास था, और वो उठकर जब चला तो व्यास जी ने कहा, बेटा मुझे सूरत तो दिखा दे। अरे कहाँ चला चतभंग, 12 वर्ष बाट देखी तेरी, इंतजार करी, पुत्र होगा, खुशी मनाऊंगा, गुण गाऊंगा भगवान के, और तू एक बार मेरे सीने से लग जा, मेरा कलेजा ठंड पै जाएगी। तो सुखदेव ऋषि ने देखा नहीं उसकी तरफ और ऐसा पीछा मुंह किए हुए कहने लगा, ऋषि जी ना जाने कितनी बार तू मेरा पिता हो लिया और ना मेरा कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया। ये तो बूंदा बेगन है, मेरा पीछा छूटने दे। अब मैं तेरी तरफ इसलिए नहीं देखना चाहता कि मेरी भी ममता तेरे मना हो जाए और फिर बात बिगड़ जाए। यह तो बूंदी बुरी आग है। तो सुखदेव ने कहा था, एक लेवा एक देवा दूतम, ऋषि जी को किसी का पिता नहीं दूतम, ये तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। इतना कहकर आकाश में उड़ गया। अपने आत्मा परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारे ये संयोग संस्कार, पिता पुत्र का, पुत्री का, संतान का, जैसा रिश्तेदारी का, ये पिछले उलझ पुलझ हैं आपके, कोई लेन देन उलझ रहा है। अब जैसे बहुत से प्रमाण देने पड़ते हैं एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, नहीं तो अब बात कति गले नहीं उतरा है, इतना उलझा दिया काल ने। एक व्यक्ति था, उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ, उसकी पत्नी की मृत्यु होगी। दूसरा विवाह कराया तो 10-12 वर्ष के बाद तो एक पुत्र की प्राप्ति होते ही वह पत्नी भी मर गई, आप भी मर गया। और बड़े भाई का विवाह हो चुका था, यानी बड़े लड़के का विवाह हो चुका था। अब वो 2 भाई थे, एक तो पहले वाली माता का, पिता एक का, और दूसरा दूसरी माता का। माता रही नहीं, पिता रहे नहीं। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, वो छोटा लड़का रोगी हो गया और बड़े का विवाह हो चुका था। उसका कुछ ट्रीटमेंट उन्होंने कराया, राहत कुछ मिली नहीं। तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने दोनों ने सोचा कि ये मर जाए तो अच्छा है, और नहीं तो आधी जमीन को प्राप्त करेगा। 15-16 एकड़ जमीन थी, 20 एकड़, और सबको पता है कि ये मरने वाला है और रोगी है, तो इसको विष दिला देते हैं। ऐसी दोनों का होगा प्रोमिस, क्यों बुरे काम पर जल्दी एक राय बन जाती है। उसने किसी डॉक्टर से सलाह की, डॉक्टर ने कहा इतने पैसे लूंगा, मैं कर दूंगा काम। उसने इंजेक्शन लगा दिया विष का, लड़का मर गया। सबको पता था बीमार है, रोगी है, वही डॉक्टर भी आता था, खूब दिखाए इन्होंने, तो बात खत्म हुई। उनके कुछ दिनों के बाद एक पुत्र प्राप्त हुआ है, 1 वर्ष के बाद। इकलौता पुत्र, जमीन खूब बढ़िया, अच्छा गुजारा, खूब खिलावे पिलावे, गिने दिनों में युवा हो गया। जब हो लिया 15-16 वर्ष का, उसका ब्याह कर दिया। पत्नी आ गई, उसके बाद वो बालक बीमार हो गया, रोगी हो गया। इकलौता पुत्र, उसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, जो भी किसी ने झाड़ फूक बताई, मुंह मांगे पैसे दिए, डॉक्टरों को दिए, सब जगह घूम लिए, आधी जमीन भी बिक गई। और लड़का बिल्कुल चारपाई पे चिपक गया,
अस्थि पिंजर शेष रहा। तब एक दिन उसका पिता बैठा बैठा वहां चिंतित था। लड़का कहने लगा, भाई साहब बात सुनो। अब उसके पिता ने देखा, लड़का बोला, उसने कहा, मैं तेरा पिताजी हूँ, भाई नहीं हूँ। तो लड़का कहता है कि मुझे पता है तू मेरा क्या है, मैं तेरा भाई हूँ और तेरा जन्म लेकर आया हूँ। तूने मेरे साथ जो जुल्म किया था और तूने मुझे विष से मरवाया था, और अब मेरा हिसाब हो दिया भाई साहब। कफन कफन के पैसे शेष हैं, लकड़ियों के, तेरा मेरा हिसाब बराबर हो चुका है और वो तैयार कर ले, बस मैं चला। अब उसने कहा कि भाई बात बता क्या है, कि बात बताने लग रहा मैं तेरा वो भाई हूँ जो तेरे पुत्र रूप में आया हूँ। तूने मेरे साथ क्या किया था, इस जमीन के लालच में, वो जमीन मेरी बराबर हो ली, बेच ली ना तने आजी, बोला जिसे भी ज्यादा बेच ली मेरी। तो फिर उसके बाद बात समझ में आ गई उस व्यक्ति का कि भाई सचमुच मैंने करा जुल्म था। फिर उस समय एक और प्रथा थी कि औरतों को, जो किसी का पति मर जाता था, उसकी पत्नी को उसी चिता में जिंदा जलाया करते थे साथ में। अब उस व्यक्ति ने ये कहा कि भाई साहब एक बात बता, फिर मैंने तो जो किया था मेरा तो नाश हो गया, और संतान की आस नहीं, तेरे बाद कोई संतान हुई नहीं और ना संभावना होने की, मेरा तो नाश हो गया। जिसा मैंने करा मेरे आगे आगी वह मंजूर हुई मन्नत है। लेकिन इस लड़की ने क्या बिगाड़ा जो तेरे ब्याही गई है, अब ये तेरे साथ जिंदगी जलाई जाएगी, इसका दोष बता दे, मेरा पेटा भर जाएगा, मेरा सब्र हो जाएगा। तब उसने बताया लड़के ने कि वो डॉक्टर कहाँ है जिसने मुझे विष दिया था, इंजेक्शन लगाया था। उसने बताया कि तेरे 3 वर्ष बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, 2-3 वर्ष के बाद। ये लड़की वही डॉक्टर है, इसने कराया था, अब इसको भोगना पड़ेगा, जिंदा फूकी जाएगी। यूं कह को प्राण छोड़ गया, शरीर छोड़ गया वो जीव। अपने आत्मा, ये परमात्मा का विधान जो का तू समझ लेना इसको। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई विषय का पिता नहीं पूतम। ये तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। आज कितने अच्छे पुत्र पुत्रियां हैं, लड़कियों का विवाह कहीं हो जाएगा, वो तो वही 12 बाट उसी दिन से जिंदगी होगी। और आगे फिर उस बेटी के जीवन में क्या क्या कष्ट हैं, कहाँ कहाँ जाएगी, कैसे कमाएगी, कैसे रहेगी, कोई बालक होगा, कोई मर जाएगा, कोई जीवेगा। और फिर मृत्यु के उपरांत पिता कहीं जन्म लेगा, कोई पशु बनेगा या पक्षी बनेगा, पुत्र का कहीं संस्कार होगा, वहां चला जाएगा। हो गए सारे 12 बाट, यानी अलग अलग रास्ते। तो जिनके संतान नहीं है उनका ईब संस्कार समाप्त हो चुके हैं, और उनको ये भक्ति मार्ग मिल जाए, ये मंत्र मिल जाए, उनका तो फाइनल गेम है, वो बहुत आसानी से पार हो सकते हैं। जब संसार की घुट्टी ना पीवेंगे तो और इस ज्ञान को आधार लेकर जीवेंगे, उनका तो काम बन गया, कि उनका झंझट मिटा पड़ा है। रही बात संतान की, कोई बात नहीं, संतान बुरी नहीं है। अब मालिक की क्षण मिल गई, ये संतान है संस्कार से, अब ये संस्कार बदल देगा भगवान इनके। मान ले कुछ ऐसे संस्कार होते को बालक ने ऐसी गलती करनी होती, उसके कारण मनमाने सारा परिवार जेल में चला जाए, उन संस्कारों को मालिक ही खत्म कर देगा अपनी वीटो पावर से, सत भक्ति करने वाले का। और ये सब संस्कार ही आपके पास बेटा बेटी जो भी है, इनको भी नाम से जुड़वा दे, और फिर सारे सतलोक चले जाएंगे, सब बच्चे परमात्मा के। ये भी कोई दुख नहीं है, लेकिन इसी उद्देश्य से कि हमें संतान नहीं हुई, इस आग में नहीं जलना चाहिए, इस ज्ञान को आधार बना के। अब जैसे नीरू नीमा के बालक नहीं थे, संतान नहीं थी, अब परमात्मा स्वयं आगे उनको यहाँ से निकालन खातिर न संतान भी दे सके थे उनको,
नहीं दी। डॉक्टर वो चीज नहीं दे सकता मरीज में जो उसके लिए रोग बढ़ा दे। अब हम आगे परमात्मा के ऑपरेशन थिएटर में, यदि आपने मोक्ष कराना है तो सतलोक आश्रम में आया करो, और तुमने संसारिक ही धन चाहिए तो यहाँ आने की जरूरत नहीं। और यहाँ आपको ये उद्देश्य लेकर आएगा हमारा पीछा छूटे सदा के लिए, तो जो संसारिक सुख है वो तो आपको रूंगे में दिए जाएंगे। रूंगे में कैसे? पुराने समय के शब्द हैं ये। हमारी दादी जी जैसे कोई आ जाता बेर बेचन या प्याज बेचन या कोई और टिंडे बेचन, तो उस गेहूं के बदले में न पूछा करते भाई कितनी बार देगा, तो वो जैसा भी देना होता उसने तो कह देता कि गेहूं के 2 बार दूंगा। एक तरफ गेहूं डाल दिए जाते, एक साइड में जैसे टिंडे, और उनके 2 बार तोल देता गेहूं के इक्विवेलेंट। फिर हमारी दादी का करती भाई रूंगा और दे, रूंगा और बिना सौदे का कितना और दे, वो 2 टिंडे ठाकर और डाल देता है। नवती ना थोड़ा है, एक और डाल देता है, ले माई यू रूंगा। उसमें रूंगा कहा करते यानी बिना सौदे का, वैसे फ्री में प्राप्ति। तो ये जो यहाँ संसारिक सुख है आपको, ये तो रूंगे में दिए जाएंगे आपको, ये सौदा तो अलग है यहाँ का। और दूसरा उदाहरण आपको देते हैं, जैसे कोई गेहूं बोता है, गेहूं बीजता है, तो गेहूं का उद्देश्य बीजने का क्या होता है उसका, कि मेरे बच्चों का मेरा पेट भरे, हम भूखे ना मरे, अपने खाने के लिए बोता है, उसका उद्देश्य यही होता है। और उसके साथ साथ पशुओं का चारा भूसा तो अपने आप बनता है, भूस उसका भूस पहले स्टार्ट होता है और वो गेहूं बाद में आएंगे। तो ये समझ लेना, जो सत भक्ति आपको दिए जाते हैं सब प्रोसीजर मंत्र जाप करने के, इनमें संसारिक सुख तो आपको बिना मांगे मिलेंगे, आप तो भूस की तरह अपने आप होंगे ही। और मोक्ष असली उद्देश्य तो मोक्ष का है। असली उद्देश्य किसान का गेहूं बीजन का है कि हमारे बच्चे भूखे ना रहे, हम भूखे ना मरे, पशुओं का चारा था अपने आप हो ऐसे उसमें। तो ये ऐसे मंत्र आपको दिए गए हैं कि संसारिक यहाँ की आवश्यकताएं आपकी ऑटोमेटिकली पूरी होंगी, लेकिन उद्देश्य आपका ये हो। अब जैसे कोई किसान ने गेहूं बीज लिए और कच्चे काट लिए, भूस तो बन गया पशुओं के लिए, काट के खवा दिया तो हरा, लेकिन आप भूखा मर जाएगा। तो यदि आप केवल संसारिक सुविधाओं को उद्देश्य लेकर आओगे, वो तो मिलने ही खूब, लेकिन वो टारगेटेड पॉइंट फेल हो जाएगा, वो वस्तु जो चाहिए थी वह रह जाएगी, उस बिना फिर भूसका कराएंगे के। तो परमात्मा ने नीरू नीमा को संतान नहीं दी। ये नीरू नीमा कौन थे? क्योंकि ये 7 दिन का जो सत्संग है पुण्यात्मा, इसलिए रखा जाता है कि इसमें हम अधिक डिटेल से बता सकते हैं, हमारे पास समय होता है। परमात्मा 4 युग में आते हैं, कबीर परमेश्वर वो सत्य पुरुष ऐसे लीला करते हैं प्रत्येक युग में। ये नीरू नीमा कौन थे? सतयुग में परमात्मा आए थे, सतसुकृत नाम था, ऐसे ही एक बालक रूप धारण किया था, कमल के फूल पर मिले थे, और उनको एक ब्राह्मण दंपति ने संतान उठा ले गया था ऋषि। वहां परिवर्ष हुई, दूसरी बार भी फिर ऐसे हुए, और वही दोबारा फिर भी वही आत्माएं दोनों थी। और ऐसे ही द्वापर में भी परमात्मा आए थे, उस समय एक वाल्मीकि दंपति निसंतान था, वो उठा ले गया था। और उस वाल्मीकि के घर परवरिश होने से, और ऐसे ही परमात्मा कमल के फूल पर प्रकट होते हैं, और कुंवारी गाय से उनकी परवरिश की लीला होती है। अब जो प्रसंग कुंवारी गाय से होता है वो रह गया, फिर बताएंगे वो कथा, पहले ये शब्द लेकर। तो क्या हुआ कि परमात्मा नीरुनिमा कौन थे ये बाद में बताएंगे। अब द्वापर में जो उसमें परमात्मा आए थे, वाल्मीकि परिवार में जन्मे नहीं थे, ऐसे प्राप्त हुए थे। तो वहां एक उसी वाल्मीकि
उसमें जाति में एक और सुदर्शन नाम का व्यक्ति था जो कबीर परमेश्वर का शिष्य हुआ था, और उसकी माता पिता ने कबीर साहब की वाणी को, ज्ञान को, दीक्षा को स्वीकार नहीं किया था। तो सुदर्शन जी वही थे जिन्होंने पांडवों की यज्ञ में वो शंख बजाया था, जिससे उनकी यज्ञ पूर्ण हुई थी। वो सुदर्शन वाल्मीकि था। जब सतलोक जाने का टाइम आया किसका? सुदर्शन का। परमेश्वर कबीर देव जी ने, यानी करुणा में नाम से आए हुए थे परमात्मा वाल्मीकि परिवार में, इसी तरह जैसे अब दुल्हा परिवार में आए थे, और पहले 2 युगों में ब्राह्मण परिवार में प्रकट हुए थे। उनकी परवरिश की लीला वहां हुई थी, उसमें ऋषि कहलाते थे। तो परमेश्वर ने सुदर्शन जी से पूछा था कि बोल बच्चा, सतलोक चलना है? हाँ जी, तैयार है आपका बच्चा, तेरी कोई इच्छा तो नहीं है? तब उसने कहा था जी कोई इच्छा नहीं आपके दास की, पर एक थोड़ी सी मन में एक मेरे को कचोट रही है, एक चिंता कि मेरे माता पिता बड़े अच्छी आत्मा के थे और उन्होंने आपका ज्ञान नहीं माना, वो ना जाने कहाँ 84 लाख योनियों में भटक रहे होंगे। हे परमात्मा उन पर दया करियो, दया करियो दाता, किसी जन्म में उनको अपनी शरण में लेना। अब परमात्मा ने सोचा यू और मर रहेगा, एक मुश्किल तो पाड़ा पोसा है, समझाया है। अब परमात्मा ने कहा सुदर्शन चिंता ना करें, मैं वचनबद्ध होता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, तू चिंता ना करे, जो मैंने कह दिया फाइनल है, तेरे माता पिता ने पार करूंगा मैं किसी तरह भी। इस बात से वो संतुष्ट हो गया और शरीर छोड़कर सतलोक चला गया, नहीं तो वो और उड़ जाओ। तो उस वचन के आदेश से के आधार से परमात्मा, ये नीरू नीमा जो थे गौरी शंकर सरस्वती, ये वो सुदर्शन जी के माता पिता वाली थी, आत्माएं थी, और उनके पीछे पीछे फिर रहे थे कि मैं पार करूंगा, क्योंकि मालिक ने वचन दे दिया। तो जब भी जहां भी इनका जन्म होता रहा, तो जहां भी वो जन्म लेते थे उनको सेट रखते थे। उससे पहले भी उनके 2 जन्म हो चुके थे, संतान तब भी नहीं थी उनके, यानी उन्होंने इनका काम बढ़ने ना दिया। और तीसरी बार फिर ये ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, फिर उनकी सीधे उतरवाई। जब वो ब्राह्मण रह जाते तो कतिये ना मानो, और वो फिर मुसलमान बन गए, फिर जुल्हा का काम करने लगे। संतान फिर भी नहीं थी और मालिक ने नहीं दी, क्योंकि डॉक्टर काम बढ़ाया नहीं करते, वहां रोगी की इच्छा नहीं चलती, वो तो डॉक्टर की इच्छा चलती है। तो स्वयं ही आना पड़ गया दाता ने उसके लिए, उनके कर्म बनाने के लिए कि मालिक की लीला करेंगे, पालन की, पोषण की, लाड कर करके आस्था बनेगी, तो ये भी शुभ संस्कार बन जाएंगे इनके। तो इसलिए उनको संतान मालिक ने दी नहीं। तो पुण्यात्माओं, जिनका संतान नहीं है उन्होंने समाज की गुट्टी नहीं लेनी चाहिए, इस ज्ञान को आधार बनाना चाहिए। ठीक है, मालिक देवा संतान कोई बुरा नहीं, उनको राम नाम फैला दे, उसके बच्चे हैं, भार उतर जाएगा आपका। परमात्मा से जरूर जोड़ा अपने बच्चों को। तो ऐसे वो रास्ते में आ रहे हैं नीरू और नीमा। नीमा परमात्मा शंकर से कह रही है, भगवान क्या आपके घर में खिलौनों की कमी पड़गी भगवान, मेरा कलंक धुल जाता, क्योंकि तो पहले दिन उसका इंजेक्शन लागे वो तो वाई बोला बेचारी, और मेरा टाइम पास हो जाता। यूं कह वह रोने लगी बुरी तरह। अब नीरू को समझाने लगा कि नीमा देखो, परमात्मा ने देना होता हमें, हमारे भाग्य में होता तो दे देते, अब किस्मत में है नहीं, उम्र तकरीबन जाहिली, अब तू रोया ना कर, अब रोने से तेरी आंखें खत्म हो जाएंगी, बुढ़ापे में उंगली पकड़ने वाला कोई है नहीं, तू मान जा मेरी बात, मत रोया कर। ऐसे वो सांत्वना देता हुआ आ रहा है उस सरोवर पर जहां वो प्रतिदिन स्नान करते हैं, स्नान करने आ जाते हैं। पहले नीमा स्नान करने जाती है, वो बाहर खड़ा हो जाता है। नीमा स्नान करके आती है सरोवर में, ब्रह्म मुहूर्त की बातें हैं, यानी सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा, लगभग 1.5 घंटा पूर्व, इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अब फिर वो स्नान करके आ गई, तो नीरू स्नान करने गया,
वो स्नान कर रहा था, उसे पानी डाल डाल कर और पानी के अंदर प्रवेश करके, जल में प्रवेश करके सरोवर में नीमा गई वापस अपना कपड़ा धोने के लिए, जिसको बांध कर स्नान किया था उसने। तब तक उजाला सा हो गया था और सुबह की रोशनी या तो बहुत अंधेरा दिखा कर होने लगा, जब बहुत जल्दी रोशनी बन जाती है। नीमा ने क्या देखा कि कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है, जैसे कोई सर्प। परमात्मा अपने पैर हिला रही थी कमल के फूल पर शिशु रूप में लेट के। नीमा ने सोचा कोई सर्प ना हो, मेरे पति को ना डस ले, उसके साथ ही था कमल का फूल। तो क्या देखती है ध्यान से कि उसमें एक बालक है, छोटा नवजात शिशु, और वो कहती है देखियो जी छोटा सा बालक, देखियो जी बच्चा डूबेगा डूबेगा, देखियो जल में डूबेगा, लड़का बालक है बालक है। अब नीरू ने सोचा या तो मेंटल हो ली, अब इसने जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे। हे भगवान, हे परमात्मा दया करिए, या कति पागल होकर मरेगी। और वो स्नान कर रहा, ध्यान नहीं दे रहा और कह रहा है कि नीमा मान जा मेरी बात, अब छोड़ दे इस बहम को। वो कहते देखियो जी सचमुच देखियो, देख कि डूब गया डूब गया। अब उसने जब इतनी शीघ्रता से और कसक से कहा तो उसने देखा उस तरफ जिधर वो संकेत कर रही थी, सचमुच कमल के फूल पर एक बालक। उसको उठाकर कमल के फूल समेत अपनी पत्नी को थमा दिया। अब परमात्मा को कमल के फूल समेत उठा के अपनी पत्नी नीमा को दे दिया। अपने आत्माओं, अब उस परमात्मा को सीने से लगाकर वो माई अब कभी तो वो उसका मुख चूमती है, कभी सीने से लगाती है और सौ शुक्र मनाती है अपने शंकर भगवान के कि आज ही पुकार करी थी। पुकार करती तो सारी उम्र होगी थी उसने, तो या बुद्धि काम मना करती मारी है। जो कि आज जब पुकार करी थी, दाता तेरे चरणों में आज ही आपने मेरे को लाल दे दिया। यहाँ गरीबदास साहब जी कहते हैं जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो स्वयं आ रहा गोदी में उसका जिक्र भी नहीं, और शंकर भगवान के नंबर बने। या ऐसे ही बन रहे हैं इनके नंबर सबके, जैसे ये दास श्री कृष्ण जी, विष्णु जी, शंकर भगवान, हनुमान जी और श्याम जी, इन सब के पुजारी थे। जैसे बच्चे ने तो शिक्षा में पास हो जाए वो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, तो वो पास हो जाते, शुक्र मना करते अपने भगवानों का। फिर रोजगार प्राप्त हुआ, सर्विस लगी, शुक्र मनाया अपने भगवानों का। संतान में पूरी, उस शुक्र मनाया इन्हीं भगवानों का। अब पता चला कि ये तो कुछ दे ही नहीं सकते, ये तो पिछले संस्कार फल थे, एज इट इज था, पूर्व निर्धारित जो लिखा हुआ प्रारब्ध था वही मिल रहा था। और पूर्ण परमात्मा कबीर जी हमारे संस्कार भी चेंज कर देते हैं, हमारे पाप का नाश करके हमें सुखी कर सकते हैं, दुख का निवारण कर सकते हैं। ये था वो धनी। कहते जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो सब कुछ करता उसका जिक्र भी नहीं था।